हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल सुशांत चेस स्पाइस में। आज का टॉपिक है किंग एंड पॉन एंड गेम के ऊपर एक इंटरेस्टिंग पोजीशन लाया हूं। आप इस पोजीशन को सॉल्व करने की कोशिश करिए और फिर पूरा जो एनालिसिस है उसको मैच करने की कोशिश करिए। पोजीशन है व्हाइट टू प्ले। व्हाइट का ये पोजीशन ऑलमोस्ट विनिंग है क्योंकि देखिए किंग का जो प्लेसिंग है वो बेटर है। तो एक्टिव किंग के ऊपर मैंने पहले भी कई लेसन्स बनाए, तो यहाँ पे एक्टिव किंग होने की वजह से व्हाइट जो है गेम जीत जाता है। सिर्फ 2 या 3 कैंडिडेट मूव्स है व्हाइट के पास। आप देख सकते हो GH5 तो आउटराइट मिस्टेक है, सीधा किंग H6 आ जाएगा। तो बचते 2 ऑप्शंस, एक है H4 जो दिखने में ही देखिए गलत लग रहा है, और दूसरा बचता है किंग F6 जो ऐसा लगता है कि किंग F6 के H6 के बाद H4 करे ताकि G5 चेक के साथ हो। अगर आपका आंसर किंग F6 है तो फिर शायद आपने एक वेरिएशन मिस कर दिया। चलिए देखते हैं। किंग F6 मिस्टेक उसको, क्योंकि पहले H takes G4 और यहाँ पे ब्लैक के पास देखिए करेक्ट मूव है किंग G8। पॉइंट ऐसा है जब भी व्हाइट KG5 लेगा तब ब्लैक KG7 करेगा, KG6 को किंग H8 वेट कर सकता है इस तरह से, और किंग टेक्स G5 लेते ही KG7, किंग F5, किंग F7। यहाँ पे व्हाइट को G5 से ऑपोजिशन तो मिलेगा लेकिन किंग और पॉन साथ में आ जाएंगे, और किंग एंड पॉन साथ में आते ही आप देख सकते हो ये पोजीशन में व्हाइट जीत नहीं सकता है। किंग G7, G6, और यहाँ पे ओनली मूव है ब्लैक के पास वो है किंग G8, क्योंकि जब किंग F6 होगा तभी ही किंग F8 आना है। किंग F6 उसको किंग F8 और पोजीशन हो गया ड्रॉन। G7 के G8 के G6 में स्टेलमेट हो जाता है। के G5 पीछे आने से के G7, के F5 आने से के G7 और के G8 दोनों ही ड्रॉन है। तो यह बहुत ही बेसिक थियोरेटिकल पोजीशन। अब चलते हैं मेन गेम पर। तो यहाँ पे व्हाइट ने जो है ब्रेक थ्रू का आइडिया यूज किया विन करने के लिए, और मूव है H4। देखिए पहले देखने से लगता है कि ब्लंडर है क्योंकि HG4 भी जा रहा है और GH4 भी जा रहा है, पर दोनों में ही क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। सबसे पहले देखते हैं, अगर G takes H4 करे तो G5, H3, G6 चेक, किंग H6 पोस्ट, G7, H2, G8 क्वीन को H1 क्वीन, लेकिन क्वीन G7 और G6 दोनों ही चेकमेट है तो व्हाइट जीत जाएगा। अब चलते हैं H takes G4 पर। H takes G4 को भी H takes G5। अब दोनों के G पॉन्स क्वीन हो रहे, पर व्हाइट का पॉन पहले क्वीन होगा क्योंकि G6 चेक है, तो G3, G6 चेक, किंग H6, G7, G2, G8 क्वीन, G1 क्वीन को क्वीन टेक्स G1, और आगे चल के 2 मूव्स में मेट होगा किंग H5, QG3, किंग H6 उसको QG6 चेकमेट। तो यहाँ पे ब्लैक के लिए किंग H6 खेलना फोर्स्ड है, उसको आएगा फिर से किंग F6। अभी यहाँ पे ब्लैक के पास फिर से वही 2 ऑप्शंस है लेकिन बचने का कोई चांस नहीं है। सबसे बेस्ट ऑप्शन किंग F7 है। HG4 को HG5 और GH4 को G5 चेक पिछले लाइंस में ट्रांसपोज हो जाएंगे। तो किंग H7 फोर्स्ड, किंग H7 को H takes G5। अब फर्क ऐसा है कि KG8 ब्लंडर है, किंग G8 कर नहीं सकता क्योंकि G takes H5, और फिर व्हाइट का विनिंग। थोड़ा मूव करके देखते हैं। किंग H7, किंग F7, किंग H8। अब G6 ब्लंडर है, स्टेलमेट होगा, इसलिए H6, किंग H7 उसको G6 चेक, और फिर किंग H6 को G7, पॉन का फोर्स क्वीन हो जाएगा। अब चलते अगले वेरिएशन पर। तो HG5 को HG4 भी कर सकता है, उसको भी गुड मूव किंग F7। अब हम पिछले लाइन में ट्रांसपोज हो रहे हैं, फिर से G3 को G6 जो भी हमने देखा था, किंग H6, G7, G2 को G8 क्वीन, और व्हाइट विनिंग। तो अब चलते हैं मेन वेरिएशन पर जो कि है G5 को H4, ताकि G पॉन के अगेंस्ट H पॉन क्वीन हो सके। पर यहां पर भी फिर से आएगा देखिए किंग F7, गुड मूव और ओनली मूव भी है। H3, G6 चेक। सारे लाइंस में आप देखोगे कि ये G6 चेक से टेम्पो गेन हो रहा है और व्हाइट जीत जा रहा है। तो किंग H6, G7, H2, G8 क्वीन, H1 क्वीन, और यहाँ पे काफी तरीके क्वीन G7 और क्वीन G6 फिर से दोनों ही चेकमेट है और व्हाइट विनिंग है। तो मुझे उम्मीद है आपको इस लेसन में से कुछ नया सीखने मिला होगा। मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर योर टाइम।